देखिए यहाँ पर हमने तो जाना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमारे नेचर में प्रेजेंट है। आपने प्लांट किंगडम पढ़ लिया है, जैसा आपने लास्ट क्लास में मुझे या लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो बताया था। तो आपने जाना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमारे अर्थ पर, ठीक है, प्रेजेंट है। उसमें से हमारा थैलोफाइटा है ना। थैलोफाइटा के अंदर कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, कोई भी बोलिए। करेक्ट, एल्गी। सो एल्गी की स्टडी को एल्गोलॉजी, एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। और वो एक ग्रुप में आता है जिसका नाम है थैलोफाइटा, जिसके अंदर आपने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ा होगा। कौन कौन बोलो? रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। रेड एल्गी की जो ग्रुप है उसकी फैमिली का नाम है रोडोफाइटा उसे या रोडोफाइसी। लाइकवाइज ब्राउन एल्गी की ग्रुप का नाम है फेयोफाइसी या फेयोफाइटा, और ग्रीन एल्गी के ग्रुप का नाम है क्लोरोफाइटा या क्लोरोफाइसी। याद आ रहा है? उस थैलोफाइटा यानी कि एल्गी के ऊपर जो प्लांट्स हैं हमारे नेचर में वो कौन है, बोलिए? वो है ब्रायोफाइटा। तो हमारा नंबर ऑफ प्लांट्स की अगर बात करें जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है, उसमें एक आपने पढ़ा प्लांट किंगडम में कौन, थैलोफाइटा के बारे में। दूसरा आपने पढ़ा किसके बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा को हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन? एक हमारा लिवर रॉट और दूसरा हमारा मोसेस। लिवर रॉट का कोई 2 एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक मार्केंसिया और एक रीसिया। रीसिया इज बाइसेक्सुअल प्लांट जिसके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट की बॉडी में होते हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन जो मार्केंसिया है वो मेल थैलस बॉडी अलग है और फीमेल थैलस बॉडी अलग है। यानी कि मार्केंसिया जो है वो यूनिसेक्सुअल इन नेचर है, यूनिसेक्सुअल मेल बॉडी अलग, यूनिसेक्सुअल फीमेल बॉडी अलग। समझ में आ रही है बात? उसी तरह से दूसरा ग्रुप इसके अंदर आपने पढ़ा लिवर रॉट के साथ साथ कौन, मोसेस। एक हमारा इसके अंदर लिवर रॉट और दूसरा मोसेस। मोसेस का कुछ एग्जांपल रिवीजन में रखिएगा अगर तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाइएगा। ठीक है, एक का नाम है फ्यूनेरिया, दूसरे का नाम पॉलीट्रिकम और एक का नाम स्फैग्नम। तो हमने जाना कि ये सब जितने भी प्लांट्स हैं, पॉलीट्रिकम, स्फैग्नम और हमारा, ठीक है, फ्यूनेरिया, ये सब जितने भी हैं वो सब क्या है, मोसेस है। समझ में आ रही है बात? उसी तरह से इस ब्रायोफाइटा के ऊपर आने वाले जो प्लांट्स हैं दे आर नोन एज टेरिडोफाइट्स। उनकी ग्रुप का नाम है, क्लास का नाम है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर कुछ एग्जांपल, क्या ये सीडलेस प्लांट है? सीड प्रोड्यूस करते हैं क्या? नहीं, हमने जाना कि सीड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो टेरिडोफाइटा जो है इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है अलग अलग क्लासेस में। समझ में आ रही बात? लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर कॉमन आने वाले जो प्लांट्स हैं उनको हम फर्न कहते हैं। और इसके अंदर 2 तरह के प्लांट्स आते हैं, एक को हम बोलते हैं होमोस्पोरस और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस बाइसेक्सुअल इन नेचर है, जो मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपने एक साथ एक ही प्लांट की बॉडी में देखा। और ऐसे होमोस्पोरस जो है उसमें हमारा बेस्ट एग्जांपल है लाइकोपोडियम, हमारा बेस्ट एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस। याद आ रहा है? बोलो कि याद नहीं आ रहा है। फिर ऐसे बोल दीजिएगा झूठ कि हमको याद आ रहा है, तो फिर तो हम तो ऊपर ऊपर निकल लेंगे। समझ में आ रही है बात? देखिए, लर्न करना है हम लोगों को, सीखना है, सीखने ही के लिए। और पुरानी बातें या लिंक करके बातें ज़्यादा नहीं, लेकिन अप्रॉक्स थोड़ा सा, इसलिए ताकि वो थोड़ा आपके रिवीजन में रहे और आप उन चीज़ों को याद रखें। समझ में आ रही है बात? तो ये एक तरह का होमवर्क है कि अगर ऐसी कुछ बातों को लिंक करें तो प्लीज़ गो एट योर होम एंड प्लीज़ टेक आउट दैट कॉपीज़ या वो नोट्स जो आपको पढ़ाया गया है एनसीईआरटी बुक में, उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आप क्या करें, रिवाइज करें, नहीं तो नाम वगैरह भूल जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो टेरिडोफाइट्स के अंदर आने वाले वो प्लांट्स जो होमोस्पोरस होते हैं, जो सेम काइंड ऑफ स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, वो जनरली बाइसेक्सुअल होते हैं। समझ में आ रही है बात? जिसके अंदर बेस्ट एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस, लाइकोपोडियम, ये सब प्लांट्स। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हेट्रोस्पोरस कहलाते हैं। हेट्रोस्पोरस कहने का मतलब कि उनकी बॉडी में जो स्पोर्स बनती है उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में वो सेम काइंड का नहीं बल्कि डिफरेंट काइंड्स का बनता है। और ऐसे डिफरेंट काइंड्स की जो हेट्रोस्पोरस नेचर जो ऐसे प्लांट्स की होती है, सच काइंड ऑफ हैबिट इज कंसिडर्ड टू बी सीड हैबिट। इनको सीड हैबिट माना जाता है। यानी कि ये कहने का मतलब है कि इनके ऊपर आने वाले जो भी प्लांट्स हैं
या इनके ऊपर इवॉल्व होकर हमारे जो भी प्लांट्स नेचर में आपने प्रेजेंट देखा, जैसे जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, हमने जाना कि इन सब प्लांट्स में सीड का प्रोडक्शन होता है। तो ऐसी कुछ आदत जो है, ऐसी कुछ हैबिट जो है, वो इन प्लांट्स में टेरिडोफाइटा में आने लगी थी इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो। और वो प्लांट कौन था? होमोस्पोरस वाला टेरिडोफाइट नहीं, बल्कि हेट्रोस्पोरस वाला। और जिसके दो बेस्ट एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में है, एक सैल्विनिया और दूसरे का नाम है सिलेजिनेला। हिंदू माइथोलॉजी में आपने सुना होगा संजीवनी के बारे में, कि राम भगवान को बचाने के लिए कौन, हनुमान जी गए थे कोई जड़ी बूटी लाने के लिए, जिससे उन्होंने, ठीक है, उनको बचाया था। तो वो जड़ी बूटी जिस प्लांट का वो लाने गए थे, वो मेडिसिनल वैल्यू वाली जो प्लांट है वो स्लेजिनेला है। स्लेजिनेला की जो लीव्स होती है ना, इसका हिंदी नाम है संजीवनी, उसके लीव साइजेस में छोटे होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो हमने जाना कि वो स्लेजिनेला या सेल्विनिया, एक और नाम सुना होगा आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, इक्विसेटम, जिसको हॉर्स शू लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सब जितने भी प्लांट्स हैं ये सब हेट्रोस्पोरस इन नेचर है, जो हमारा क्लासिफाइड है किसके अंदर? टेरिडोफाइटा के अंदर। आ रही है बात समझ में? इनके ऊपर जो नेक्स्ट प्लांट है वो हमारा कौन है? जिम्नोस्पर्म्स। जिस जिम्नोस्पर्म्स में आपने जाना कि, ठीक है, सीड हैबिट तो है, सीड का प्रोडक्शन करती है, लेकिन सीड क्या से बनेगा? व्हाट सीड इज मेड अप ऑफ? तो कम्युनिकेट करिए, सीड क्या से बनता है? फीमेल की ओवरी का कौन सा वो पार्ट है जिससे डेवलप होकर सीड बनती है? सीड इज फॉर्म्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? सीड इज फॉर्म्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के डेवलपमेंट से बनता है। समझ में आ रही बात? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपको याद होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये बीच का स्टाइल है, और ये नीचे क्या होती है? ओवरी। ओवरी के अंदर चैम्बर होता है, इस चैम्बर को लॉक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉक्यूल। और ये जो लॉक्यूल चैम्बर है, इस चैम्बर में क्या होती है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मतलब गद्दा। समझ में आ रही है बात? कलर कैसे चेंज करेंगे? इसी से, ठीक है। ये मान लीजिए कौन है? प्लेसेंटा है, ठीक। और इस प्लेसेंटा के अंदर क्या रखा होता है? तो हमने जाना कि प्लेसेंटा पर क्या प्लेस्ड है? ठीक है, हमारा ओव्यूल, जो फ्यूचर में राइपन होकर, मैच्योर होकर क्या बनेगा? सीड। समझ में आ रही है बात? तो मैंने पूछा कि सीड क्या से डेवलप होता है? सीड इज डेवलप्ड बाय ओव्यूल। तो नेचर में फर्स्ट टाइम ओव्यूल का जो डेवलपमेंट है, क्योंकि इसके पीछे जितने भी प्लांट्स हैं, कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन सब में सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड का प्रोडक्शन होता है। तो सीड बनने के लिए क्या चाहिए? बोलिए, ओव्यूल। तो हमने जाना कि इनकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो नीचे वाला पार्ट है, विच इज नोन एज ओवरी, उस ओवरी के अंदर क्या है? चैम्बर। दैट चैम्बर इज नोन एज लॉक्यूल। लॉक्यूल चैम्बर में क्या है? गद्दा, कुशन लाइक स्ट्रक्चर, विच इज नोन एज प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से उसको क्या मिलती है? पोषण, यानी कि नरिशमेंट। और नरिशमेंट किसको मिलेगा? ओव्यूल को, ताकि ओव्यूल मैच्योर हो जाए, राइपन हो जाए, और राइपन होकर वो क्या बन जाए? सीड। आ रही है बात समझ में? तो नेचर में फर्स्ट टाइम किसी प्लांट में जो ओव्यूल का डेवलपमेंट देखा गया, वो कौन से प्लांट में देखा गया? जिम्नोस्पर्म में। समझ रही है बात? और ये डेवलप होकर क्या बनाती है? सीड। लेकिन इन जिम्नोस्पर्म्स के द्वारा जो सीड बनता है, उन सीड्स को ना हम नेकेड सीड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेकेड सीड्स। तो नेकेड सीड का मतलब क्या? यानी कि सीड अगर, क्या वो कवर के साथ नहीं है? है। हमने जाना कि सीड को 3 कंपोनेंट होती है, ठीक है। सीड को पहला कंपोनेंट है बाहर का सीड कोट, जो 2 लेयर का होता है। एक बाहर का लेयर नोन एज टेस्टा, और एक अंदर की लेयर नोन एज टेगमेन। समझ में आ रही है बात? देखो, थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है, ठीक है, थोड़ा सा लिंक जब करेंगे तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कतें हो सकती है, लेकिन वो तब व्हेन यू हैव नॉट स्टडीड इट, जब आपने नहीं पढ़ा है। एक पढ़े होंगे ना, और सब अगर दिमाग में होगा, तो आपका एक रिवीजन हो रहा होगा कि हाँ सर, कहीं ना कहीं तो हम पढ़े थे। तो हम यहाँ पर सवाल पूछने के लिए आए हैं? नहीं, हम यहाँ पर सिखाने ही के लिए आए। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से सीखें। समझ आ रही है बात?
तो इसके लिए थोड़ा सा हम ये नहीं कह रहे, शुरुआत के कुछ क्लासेस में थोड़ा सा समय देना होगा। तो आप यहाँ पर सीखने भी आए हैं और सीखने के साथ साथ इस तरह से सीखना है कि आप एक रिजल्ट गिवर भी बने। समझ में आ रही है बात? तो कह रहा हूं कि सीड को अपनी 3 कंपोनेंट होती है। एक सीड को बाहर में कवर है, दैट इज नोन एज सीड कोट। उस सीड कोट को 2 लेयर है, एक बाहर का लेयर नोन एज टेस्टा और एक अंदर की लेयर है नोन एज टेगमेन। दूसरा कंपोनेंट जो है सीड का वो है एम्ब्रियो। सीड को एम्ब्रियो होती है। एम्ब्रियो क्या है? बेबी प्लांट है। इस सीड को अगर जमीन पर हम लगा दें और फेवरेबल कंडीशन दे दें तो ये जर्मिनेट कर जाएगा और जर्मिनेट करके ये क्या बन जाएगा? कि नया प्लांट। तो हमने जाना कि उस सीड के अंदर जो स्टोर्ड चीज है वो कौन है? एक बेबी प्लांट है जिसका नाम है एम्ब्रियो। समझ में आ रही बात? और हमने जाना कि ये जो एम्ब्रियो है ये डेवलप होकर क्या बनाती है? एक नई प्लांट बनाती है। और तीसरा इसके अंदर कौन है? तो हमने जाना एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म को हम न्यूट्रिटिव टिश्यू कहते हैं। वो न्यूट्रिटिव टिश्यू उस एम्ब्रियो को फॉर्म करने में मदद करता है, जो प्रेजेंट है एक कंपोनेंट के रूप में कहा हमारे सीड के अंदर। समझ में आ रही है बात? तो हम ये कह रहे थे कि सीड तो अपने हर एक कंपोनेंट्स के साथ प्रेजेंट होगा जिम्नोस्पर्म में भी जब वो बना है ओव्यूल से मैच्योर होकर। लेकिन इस सीड को नेकेड क्यों कहा जाता है? सीड को नेकेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीड बिना ओवरी के साथ होती है। समझ में आ रही है बात? हमने फर्स्ट टाइम जिस प्लांट में ओवरी का अकरेंस देखा वो कौन सी प्लांट है? वो है हमारा जिम्नोस्पर्म के ऊपर जो सबसे हायर प्लांट है हमारे नेचर का, वो कौन है? ठीक है, हमारा फ्लावरिंग प्लांट, जिसको हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स। समझ में आ रही है बात? तो हमने जाना कि जिम्नोस्पर्म्स की बॉडी में ओवरी नहीं होती है। समझ में आ रही बात? और जब ओवरी नहीं होगा तो ओवरी राइपन होकर फ्यूचर में जो फ्रूट बनता है वो फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होगी। और हमने जाना कि फ्रूट एक वॉल है, दीवार है, जिसको फ्रूट वॉल या पेरिकार्प कहते हैं, जो किसको कवर करेगी? अपने अंदर के सीड्स को। तो इसमें सीड तो बनेगा क्योंकि ओव्यूल है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है इस प्लांट में? ओवरी। और ओवरी जब नहीं होगी तो फ्रूट नहीं बनेगा। तो फ्रूट जब नहीं होगी तो सीड को कवर अप करने वाला, इंक्लोज करने वाला वो ओवरी नहीं होगा, यानी कि फ्रूट वॉल नहीं होंगे। और जब नहीं होंगे तो उन सीड्स को जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में बनता है दे आर कंसिडर्ड टू बी नेकेड सीड्स। आ रही है बात समझ में? तो हमने इसको नेकेड सीड कहा। लेकिन इसके ऊपर अगर जाएंगे तो अब आ रहे हैं प्लांट किंगडम में। तो प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा थैलोफाइटा के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में और इसके ऊपर एंजियोस्पर्म्स के बारे में। सभी प्लांट्स के बारे में पढ़ा, सभी की फीचर्स आपने पढ़ी, सभी का लाइफ साइकिल आपने पढ़ा। तो हमारा फोकस है कौन सा प्लांट को एग्जाम्पल लेकर स्टडी करना, जिसकी क्या पढ़ने वाले हैं? एनाटॉमी। तो हमने जाना कि दुनिया का सबसे हायर प्लांट कौन है? फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? फ्लावर, जिसको हम बायोलॉजिकली क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स, जो 2 तरह के होते हैं, एक मोनोकॉट और दूसरा डाइकॉट। ठीक है, मोनोकॉट और डाइकॉट जो फीचर है वो क्या पर क्लासिफाइड है? कि इस सीड के अंदर जो प्रेजेंट है कौन? एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो में अपनी स्टोर्ड फूड होती है जिसको हम बोलते हैं कोटिलिडन। अगर वो कोटिलिडन की गिनती अगर 1 है तो वी कॉल द प्लांट टू बी मोनोकॉट। और अगर कोटिलिडन स्टोर्ड फूड की गिनती अगर 2 है तो वी कॉल द प्लांट टू बी डाइकॉट। और भी अदर फीचर्स हैं। आप प्लांट के रूट के बेसिस पर, स्टेम के बेसिस पर, उनके लीव्स के बेसिस पर, ऐसे नंबर ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पर आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन वाला प्लांट हमारा मोनोकॉट है और कौन वाली प्लांट हमारी डाइकॉट है। लेकिन जो भी हो, दुनिया के सभी मोनोकॉट और दुनिया की सभी डाइकॉट जितने भी प्लांट्स हैं ऑल आर एंजियोस्पर्म्स एंड दे आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट उसको कहते हैं जिसकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? फ्लावर। और इसके नीचे जितने भी प्लांट्स हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो और जिम्नो, इन सब की बॉडी में फ्लावर्स आर एब्सेंट। आ रही है बात समझ में? अभी सब याद रहेगा कि हम ठेठ भाषा में पढ़ाएं, भोजपुरी बोल उल के। ठीक है, तो मेरा कहना है कि इतनी कॉमन लैंग्वेजेस, ठीक है, हिंदी में थोड़ा उर्दू भी चलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, बट हमारा जो मोड है